आपका आज वीडियो में। तो आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है STEM इंडियन एग्जाम टेक यू डिडंट नो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का डिटेल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा रोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आपको पता है इंडिया में एग्जाम शीट्स की चेकिंग कैसे करी जाती है? क्या आपको पता है एक ऐसा डिवाइस आ गया जो सर पे आप ऊपर कैमरा लगा के घर से एग्जाम देने में हेल्प करता है? क्या आपको पता है एग्जाम शीट में जो आप कोड लिखते हो वो किस काम आता है? जो आपके रोल नंबर के अलग अलग लेटर्स हैं उनका क्या फायदा है? इंडिया में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पर कोई भी फेल नहीं होता। इंडिया में अगर आपने चीटिंग करी या पेपर लीक हुआ है तो उसकी क्या सजा मिलती है? क्या आपको पता है एग्जाम की जो आंसर शीट्स हैं वो सिलाई मशीन से सिली जाती है? क्या आपको पता है एग्जाम में अगर एक गलत क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है? इंडिया में एक ऐसा कॉलेज है जिसके पास अपना खुद का एक एयरपोर्ट है और एक दूसरा जिसके पास अपना एक प्राइवेट बीच है। अभी रिसेंटली आपको भी पता होगा नीट के एग्जाम्स के अंदर काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आई, बट जो पूरी प्रोसेस है एग्जामिनेशन की, कैसे कैसे भाई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाता है, कहाँ पे चीटिंग का स्कोप है और कहाँ पे लूज एंड्स हैं, और मेरे अपने और आसपास के लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस सारे इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ ताकि आप भी अपने ओपिनियंस दे पाए, आप भी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में अपना हाथ बढ़ा पाए। तो भाई ये वाली वीडियो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एंड टू एंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है। चाइना सबसे ऊपर है, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है। UDISE के हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन काफी देखती है। इंडिया में 1.48 मिलियन स्कूल्स हैं। वर्ल्ड के टॉप 500 कॉलेजेस में IITs भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैंकिंग आते हैं। 2020 के सर्वे के हिसाब से इंडिया का एजुकेशन रैंक 33 नंबर पर है। ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। 2018 में 40 रैंक पे था, बट अभी भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें करनी बची है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम की शीट की चेकिंग कैसे होती है? ये जो मेजरली CBSE के बोर्ड एग्जाम्स है उनका मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये पूरा ही मैनुअल प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट की शीट चेक कर सकता है। बहुत ही ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है शीट। मेजर जितने भी एग्जाम्स है उनमें टीचर को कोई आइडिया नहीं होता है वो किस स्टूडेंट की शीट को चेक कर रहे हैं। जो भी एक्चुअल आंसर शीट आती है उसमें बच्चे की कोई भी डिटेल्स नहीं होती। उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है। अब देखो मैं इसमें आपको 3-4 टैक्टिक्स बताता हूँ। काफी लोग 500 की पत्ती बजा देते हैं, काफी लोग मैडम प्लीज प्लीज लिख दिया, काफी लोगों ने दिल बना दिया, कुछ सिंबल बना दिया ताकि ये पता चल जाए मेरा क्वेश्चन पेपर है। इनके मैं पूरे ब्रेकडाउन बताता हूँ। अब देखो एक जो टीचर चेक कर रहा है, अब समझ लो आपने 500 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए भी फंसा दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर। सबसे पहली चीज तो खिसक के गिर सकते हैं, बट कुछ लोग थोड़े ज्यादा भी क्रिएटिव होते हैं। अब ये टीचर्स को अगर पहुंच भी जाते हैं तो जो टीचर चेक कर रहा है उसके बाद एक मॉडरेटर भी उसको क्रॉस चेक करता है। और ज्यादातर केसेस में जो मॉडरेटर है और जो टीचर हो एक दूसरे को नहीं जानते, तो भाई कोई टीचर भी गलत चेकिंग बिल्कुल नहीं सकता। और इसमें शायद आपको हैरानी हो सुन के, बट ऑनलाइन चेकिंग भी भाई होती है। अपनी जितनी भी शीट्स हैं वो सारी स्कैन करके एक टीचर घर पे जाके ऑनलाइन वो सारे पेपर्स को चेक कर सकता है। ये बहुत ही कम पेपर्स में करा जा सकता है। आपके रोल नंबर्स का भी काफी बड़ा रोल होता है। हमारे क्लास में क्या होता था भाई, काफी सेम नाम वाले 3-4 होते थे। राहुल नाम के 3 बच्चे थे, एक बंदे को राहुल क्यूब बुलाते थे। बट एग्जाम में रोल नंबर एक स्पेसिफाइड कोड दिया जाता है हर बच्चे को ताकि उसको दूसरे बच्चे से अलग अलग करा जा सके। आप सोच रहे एग्जाम शीट के अंदर अगर नाम गलत डाल दिया या फिर रोल नंबर गलत डाल दिया तो क्या होगा? इसे ट्राई करने में बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है, बट मैं आपको बता देता हूँ उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आपका जो स्कूल कोड है, जो सेंटर कोड है, जो एग्जाम पेपर का कोड है, जो आंसर शीट का सीरियल नंबर है, उनसे मेल जोल मिला के अगर कुछ भी गलत है तो उसको सही कर लेते हैं। तो ज्यादातर केस में कोई डरने वाली बात होती नहीं। आपने कभी भी अपनी आंसर शीट में नोटिस करा होगा एक कोड लिखा होता है। टीचर हमेशा आपसे आंसर शीट का कोड पूछती है और उसको नोट डाउन करती है आपके सिग्नेचर के साथ। देखो जैसा कि हमको बताया जाता है जितनी भी आंसर शीट्स हैं कंप्लीटली एनोनिमस रहती है। आपका जितना भी डेटा है वो छुपा लिया जाता है। आपकी आंसर शीट के सामने एक ब्लैक पत्ती आ जाती है ताकि कभी अगर आपकी आंसर शीट को ट्रैक करना हो, कुछ भी गलती निकल आए तो उसको इन्विजिलेटर के डेटा के साथ क्रॉस चेक करा जा सके। क्या आपको पता है एग्जाम से मेजरली ब्लैक पेन ही क्यों यूज करा जाता है? OMR जो शीट्स होते हैं उनकी चेकिंग का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इन सब की चेकिंग हाथ से नहीं होती, इन सब की चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। आजकल जितने भी मेजर एग्जाम्स है सारे इन्हीं शीट्स के थ्रू होते हैं। एक स्कैनर होता है जो बेसिकली 25 से 30 हजार के अराउंड का आता है, जिसमें आप एक तरफ से शीट्स डाल सकते हो, दूसरी तरफ से आपका रिजल्ट निकल जाता है डायरेक्ट। ये एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और 1 मिनट के अंदर ये 60 आंसर शीट्स के आंसर निकाल देता है।
और क्योंकि एक डिजिटल स्कैनर है तो इसीलिए ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पकड़ लेता है, इसीलिए ब्लैक पेन ज़्यादा यूज़ करा जाता है। अगर आपने अपना नाम का गलत सर्कल भर दिया तो क्या होगा, तो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। अगर आपने रोल नंबर सही भरा है और क्वेश्चन पेपर का कोड सही भरा है तो भाई आपका स्कोर सही से निकला है, और नाम की वो कैलकुलेशन हल्की फुल्की इधर उधर हो तो चल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। और जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो आई होप आपने गलत ना भरे। अभी रिसेंटली आपने नोटिस करा होगा भाई ये पेपर कैसे लीक होते हैं, और पकड़े अगर गए तो क्या होगा। अभी नीट एग्जाम के रिजल्ट्स हैं जिसमें एक ही सेंटर से 8 लोगों ने टॉप करा है और टोटल 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए। कुछ लोगों के तो 720 में से 719 मार्क्स आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राजस्थान के सेंटर्स के अंदर प्री मार्क आंसर शीट्स मिली। इसका मतलब बेसिकली पेपर लीक हो गया था, और एनटीए बेसिकली जो चेकिंग एजेंसी है जो पूरा देखती है इसको, और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर सही से मिल नहीं पा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी इस केस को देख रहा है, सारी चीजों की चेकिंग करी जा रही है। मेरे हिसाब से पेपर्स लीक होना या फिर जो पूरी एग्जाम की प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी 1% का भी मार्जिन कुछ भी गलत होता है तो लाखों बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट होता है। बड़ी सारी चीजें कैसे हुई, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, जो टीम टेक बर्नर की थोड़ी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टीचर है या जो इन्विजिलेटर है उसके कनेक्शन के बगैर चीटिंग करना बहुत मुश्किल है। काफी सारी जो कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने पूरा धंधा बना लिया है इसको, उनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि उनको भाई रैंक 1, 2, 3 हमारे कोचिंग सेंटर से है। ये सारी चीजें करने के लिए उनको बच्चों को बाद में खरीदने से बढ़िया पहले ही भाई क्वेश्चन पेपर लीक करवा दो, कुछ चीटिंग वीटिंग का जुगाड़ बिठा दो। क्वेश्चन पेपर्स का लीक होना और सोशल मीडिया पे तो भाई इतनी तेजी से चीजें स्प्रेड हो ही जाती है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज करा जा रहा है आजकल चीटिंग के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। टर्की में एक लड़का है, वो AI कैमरा बटन पहन के गया था। उसके अंदर एक AI सॉफ्टवेयर था जो उसके जूते के अंदर एक राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड था, एंड उससे भाई उस स्टूडेंट को सारे आंसर पता चल जा रहे थे। हमने मुन्ना भाई में भी देखा था भाई, किसी और को भेज दिया था पेपर देने के। जा अब उनका एग्जाम दे के जा। अब तो ऐसे ये किसी और को भेजने वाला मामला सेट हो नहीं पाता है, क्योंकि थंबप्रिंट पूरे लगाए जाते हैं। बट एक चीज इंडिया में रह के मेरे को काफी अच्छी लगती है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो सकता है बट काफी ज्यादा एक्यूरेट है और काफी सही पनिशमेंट दी जाती है। अभी रिसेंटली एक लॉ भी पास हुआ था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए या फिर कोई भी इस पूरे कनेक्शन में पकड़ा गया तो सॉलिड पनिशमेंट दी जाती है। चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है, एंड 1 से 10 मिलियन तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। कुछ सालों तक आपको एग्जाम्स देने से बैन करा जाता है, और कुछ स्टेट्स में अलग अलग टाइप की पनिशमेंट दी जाती है। जैसे आप चीटिंग में पकड़े गए तो गवर्नमेंट जॉब में कभी अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्स को लेके काफी सारी टेक्नोलॉजीज भी आ गई। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने नोटिस करा होगा, काफी सारे एग्जाम्स है जिसके अंदर वेबकैम के सामने बैठ के एग्जाम देना होता था। 5 सेकंड भी आप इधर से उधर हुए तो भाई वो पकड़ लेता था, और AI डिटेक्ट कर लेता कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं। कि अगर आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कहीं देखने लगे तो इसका उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। इसको इमेज प्रॉक्टरिंग मेथड करते हैं। वो स्टूडेंट को ट्रैक कर लेता है कि वो कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ उसकी आंखें जा रही हैं, कैसे कैसे वो देख रहा है। सेम अगर आपने टैब बदलने की कोशिश करी या फिर कोई किताब पढ़ने की कोशिश करी तो वो सब पकड़ा जाता है। और जो AI वाले एल्गोरिथम्स हैं वो पूरा एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है, कि सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं। कोई भी इधर उधर वाला काम लगता है उसको तो वैसे ही आपका एग्जाम कैंसिल है। कुछ और भी चीजें जो यूज करी जाती हैं, जैसे ऑफलाइन में अलग अलग सेट बनाए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, ऑनलाइन में रैंडमली क्वेश्चंस इधर उधर किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। एक सिक्योर ब्राउजर का भी इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और इसका यूज खाली एग्जाम टाइम पे ही करा जा सकता है। तो आपने अपने नाम, नंबर, रोल नंबर सारी चीजें डाली, उसके बाद यूज कर ली। लिमिटेड टाइम मिलेगा जिसमें आपको इनका आंसर देना होगा। 360 डिग्री कैमरा विद हेडफोन, ये बेसिकली एग्जाम में यूज करे जाने वाले अभी तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आप इसको बोल सकते हो। इसमें बेसिकली होता है कि हेडफोन सा लग जाता है जो आपके सर के ऊपर एक 360 डिग्री कैमरा माउंट कर देता है। तो इससे पूरी जो रिकॉर्डिंग है कि भाई आपके आसपास 360 डिग्री जो आप जो भी चीजें कर रहे हो, चाहे आप पेपर लिख रहे हो, चाहे साइड में कोई देख रहा है, चाहे इन्विजिलेटर आ जा रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद एग्जाम्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ये उनकी बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जो समझ लो इनके सेंटर बहुत ही ज्यादा दूर है तो घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको कुछ और फैक्ट्स अगर मैं बताऊं, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? भाई UPSC सबसे टॉप पे बोला जाता है। इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे जाते हैं। एक सेकंड राउंड होता है जिसमें भाई पूरे डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तीसरा एक इंटरव्यू वाला टेस्ट होता है और इसके आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो 32 ईयर्स तक। 2024 में 13 लाख लोग बैठे थे UPSC के एग्जाम में।
और 1016 बच्चों का रिजल्ट आया। आप समझ सकते हो भाई इन एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक रीसेंट वीडियो में हमने देखा था कि भाई जो एग्जाम की कॉपीज होती हैं वो सिलाई मशीन से सिल के आती है। बेसिकली कुछ टाइम पहले तक स्टेपल करे जाते थे और उसमें फिर दिक्कत क्या होती थी कि भाई लास्ट एक आंसर शीट ऐसे धागा मिलता था, उससे बांध के दो, फिर लास्ट टाइम पे हाथ कांपने लग रहे हैं, कोई अपना ऐसा कंपस मार के वो छेद कर रहा है, उसके अंदर से निकाल रहा है, और लास्ट मोमेंट पर टीचर आ रही है, मैडम 1 सेकंड, मैडम 1 सेकंड, हो जाता था भाई। बड़ी दिक्कत आती थी। मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती थी, मैं सो जाता था। तो उसी का सॉल्यूशन निकाला ये क्या कि धागे से बांधा गया। एग्जाम में अगर गलत क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा? एनटीए की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी गलत क्वेश्चन आता है, चाहे आपने अटेम्प्ट कराओ चाहे ना कराओ, उसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत आ गए तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें आप अपने मार्क्स रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। मेरे टाइम पे कुछ दोस्त थे जिन्होंने अपना बोर्ड का पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा था और उनके मार्क्स बढ़ के वापस आए। एक बंदे के 90 आए थे, उसने 96 हो गए थे रीचेकिंग में। बड़ा कॉन्फिडेंस था भाई, मैं भी हैरान हो गया था। मेरे ठीक ठाक आए थे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, थोड़े कम आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। वेट्स में जो आपने देखा था ना, आमिर खान एक स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, वो फुनसुक वांगड़ू बन जाते हैं। वो फुनसुक वांगड़ू एक्चुअली सोनम वांगचुक थे, उनका एक्चुअली एक लद्दाख में स्कूल है। उसी स्कूल में उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो बदलाव करना पड़ेगा, तो सेकमॉल करके एक स्कूल है, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस स्कूल के अंदर कोई फेल नहीं होता, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करा जाता है, थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 10th फेल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। और हमने भी अपनी तरफ से एजुकेशन की तरफ एक छोटा सा स्टेप ब्राइट्सो के थ्रू पढ़ा है, हमारा डिजिटल स्कूल ब्राइट्सो, जहाँ पे अभी हमने कंटेंट क्रिएशन और जो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से आती हैं वो सिखाने से हमने स्टार्ट करा। हमने अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जहाँ पे हमने लोगों को कंटेंट बनाना सिखाया। जो रिजल्ट थे वो इतने ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। काफी सारे लोग जो इसका पार्ट थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ग्रो करा। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्कूल है वो इंडिया के अंदर सिटी मोंटेसोरी स्कूल, मैं सॉरी अगर नाम मैंने थोड़ा गलत बोला, ये लखनऊ में है स्कूल। 61,345 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, इन्होंने एनरोल कर रखा है। ये दुनिया का एक लौता ऐसा स्कूल है जिसको 2002 में यूनेस्को ने प्राइज ऑफ पीस अवार्ड दे दिया। क्या आपको पता है IIT कानपुर का अपना एयरपोर्ट बेसिकली एयर स्ट्रिप होती है जहाँ पे रोड पे ऐसे टेक ऑफ करा है। यहाँ पे IIT कानपुर के बच्चे खुद चीजें ट्राई कर सकते हैं, मॉडल्स या ग्लाइडर्स या जो भी उनको बिल्ड करके चलाना है वो चलाया जा सकता है। यहाँ पे पाइपर PA-18, सेसना 182 पावरफुल एयरक्राफ्ट है, स्वाइजर 222 एंड स्वाइजर 126 ग्लाइडर्स भी यहाँ पे, जो बच्चों की पढ़ाई में काफी ज्यादा काम है। NIT कर्नाटका जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, उनका अपना एक बीच है, यहाँ बच्चे बीच में जा सकते हैं। मैं घर ही ना जाऊँ, अटेंडेंस हर बार फुल। मम्मी पूछे बेटा क्या कर रहा मम्मी, इस भाई का हो नहीं पाया था बड़ा भाई। अभी रिसेंटली जो चीज़ें सामने आए भाई काफ़ी दुख भरी है, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ यार। मैंने पूरा वो इमोशनल एक्सपीरियंस देखा है, वो दर्द मैंने काफ़ी पास से फील करा। जो पूरा कोचिंग का एटमॉस्फेयर होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पूरा प्रेशर जो होता है, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। चाहे आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो चाहे आप बुरे मार्क्स ला रहे हो, बट आई होप सारी चीज़ें बढ़िया से हो जाए एंड आई होप आप भी अगर कुछ हेल्प कर पाएँ इस प्रोसेस में, अपनी आवाज़ उठा के चीज़ें करके, तो आप भी वो चीज़ें करें। और हाँ भाई, स्टे सेफ और हम अपना ध्यान रखें, चीज़ें मस्त करें। भाई आज की वीडियो देखकर और रिसेंटली पाकिस्तान में जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं ना, उसे देखकर ना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम अच्छे टाइमों पे जो है ना पास हो गए यार। वैसे मैं ये बात सोच रही थी, जितनी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से रोल नंबर, मतलब छोटी छोटी चीज़, इवन कि अभी जो शीट्स हैं, लाइक मैं कहती इसका कोई 50% भी अगर पाकिस्तान में मुझे लगता है हो जाए ना तो बड़ी जो बीच में रोल नंबर जिस तरह बताया गया पाकिस्तान में उसी तरह चलता है। और इवन कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं ना पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर में, मैंने सुना है बहुत सारी जगहों पे AI कैमरा जो है वो फिट किए गए थे। ये बस फिर इसी मर्तबा हुआ है, अगर उससे हाँ, लास्ट टाइम पहले नहीं हुआ। इस बार लिटरली मैं शॉक्ड था कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके चीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान में, अगर तुम देखो। फिर उसके बाद बकायदा जो है ना, जब एग्जाम्स हो रहे थे, फुटेजेस जो है वो सामने आए थे, पूरा जो है वो रूम बनाया हुआ था जहाँ पे सेटअप लगाया हुआ था, बच्चों पर जो है वो नजर रखी जा रही थी। और मैं हैरान था भाई कि, और मैं शुक्र अदा कर रहा था हम अच्छे टाइमों में पास हो गए। हम तो वैसे ही बड़ा इधर उधर देखते हैं पेपरों में यार। नहीं, इधर उधर देखना एक अलग बात है, लेकिन जो इन्विजिलेटर होता है उसका बड़ा एक अहम रोल होता है। और मतलब वैसे अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान में तो आपको आए दिन जो है, मतलब हर बोर्ड के एग्जाम्स में यही बातें सुनने को मिलती है,
चीटिंग पैसे लेकर चीटिंग। और लेकिन खैर ये मुझे ये नया तरीका पता चला है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर में भी पैसे रख देते हैं, यहाँ पर भी रखते होंगे, फिर रखते होंगे। भाई इवन के कई पेपर ऐसे भी है बच्चे गाने लिख देते हैं, वो समझते पता नहीं चेक करने वाला अंधा है। लेकिन और कुछ ऐसे भी लिखते हैं प्लीज मुझे पास कर दें, और पता नहीं मिन्नतें, और नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया में जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलती है ना, मतलब उसके प्रति मुझे लगता है कि लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नज़र नहीं आती। लेकिन खैर मैं कहूँगी कि जिस तरीके से स्पेशली वो 360 वाला और AI का जो कि पैंडमिक में यूज़ हुआ, मेरे लिए ये दोनों नई चीज़ें थी कि मतलब इस तरह से भी देखो टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है कि AI आपके एक्सप्रेशन जो है उनको भी मतलब वो फील करेगी कि भाई ये क्या सोच रहा है इस टाइम पर, इससे एक्सप्रेशंस क्या जा रहे हैं, और फिर उस बेस पर वो आपको अप्रूव भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। भाई देखिए, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले शायद यहाँ पे हमने चैनल पे बैठ के वीडियो देखी थी, या जो है वैसे मैं ऑफलाइन जो है वीडियो देख रहा था, उसमें जो है वो इंसान के जो है ना बिहेवियर को AI जो है वो जज करता है कि भाई ये बंदा जो है वो गुस्सा कर रहा है, इमोशनली इस बंदे के जो है वो क्या एक इम्पैक्ट जो है वो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अगर देखा जाए तो भाई दुनिया जो है बहुत आगे जो है वो जा चुकी है बहुत सारी चीज़ों में। हम जो है अभी उन चीज़ों का बस टेस्ट एंड ट्राई फेज में जो है वो लेकर जो है वो चले हैं। बाकी भाई इंडिया में अगर आप जो है ना, मैं कहूँगा कि जो पेपर जो पकड़े जाते चीटिंग में वो सजाएं काफ़ी सकते हैं। यहाँ पे तो चले डिफरेंट सिनेरियो थोड़े तरले मिलते भी पहले हो जाया करते थे, अब का मुझे आइडिया नहीं है कि अब क्या सीन है। पहले मैंने सुना था कि भाई अगर आप पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, बूटी जो होती है, बूटी कहते हैं हम उसे, वो जो चिट्स होती हैं, पर्चियाँ जो होती हैं, पकड़े जाते हैं तो 3 साल के लिए आप पेपर नहीं दे सकते। इस तरह के इश्यूज होते थे। अब मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर अगर रूल्स चेंज किए गए हैं तो वो क्या हैं। लेकिन ये देखो ना, उसमें ये कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो इंडिया में तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं आप कर सकते। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 3 से 10 साल आपको कैद हो सकती है, 1 करोड़ आपको जुर्माना हो सकता है। मुझे वैसे 12th फेल मूवी याद आ रही थी, मतलब उसके स्टार्टिंग में भी ये दिखाते हैं ना कि चीटिंग का मतलब एक जिस तरीके से रहता है बोलबाला, वो स्कूल में बोलबाला देखो ट्रेंड है वहाँ पर बोलबाला था यार, लाजिम बात है। अगर देखा जाए ना सेम वो सिचुएशन जो है ना आपको जो है ना यहाँ पे सिंध के जो स्कूलों में देखने को मिलती है। बिल्कुल। और भाई सिंध के स्कूलों में क्यों, मुझे वैसे ये अभी मौजम ने मतलब मुझे पता चला कि AI का इस मरतबा इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में। अदरवाइज इससे पहले तो मैं हर मरतबा न्यूज़ में ये बात सुनती थी कि भाई बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है और सरेआम चीटिंग जो है आप कह लो कि वो हो रही थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो उन्होंने बीच में कोचिंग सेंटर का बोला ना, और क्योंकि कोटा फैक्ट्री भी जो है वो कोचिंग सेंटर पे, तो पता नहीं कि मुझे ऐसा वाकई में लगने लग गया है कि जो कोचिंग सेंटर में बच्चे होते हैं बेचारों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि लाइक क्योंकि अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन ज़रूर चाहिए होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट मैं मतलब जो हमारे देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ये कोचिंग सेंटर का जो स्ट्रेस है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में मतलब थोड़ा उनको रिलैक्स भी रहना चाहिए ना, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ हर टाइम बस एक पढ़ाई। इस लिहाज से मुझे जो सोनम सर है ना उनका स्कूल का मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल हमें चीज़ें इतनी आती नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने टाइम की भी बात करूँ तो हम लोग भी रट्टे मारते थे, थ्योरी पढ़ते रहना, प्रैक्टिकल बहुत कम करना। प्रैक्टिकल होते थे बट बहुत मतलब कम आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। और हालांकि पुराने वक्तों की बात करें तब जो है आपको प्रैक्टिकल पे जो है देखा जाए तो जोर ज्यादा होता था उस टाइम पे। भाई पुराने वक्त का मुझे सच में नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरे जैसी बंदी है ना तो मैं ये बात सोचती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक चीज़ों को पिक करने का रहता है कि लाइक कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें ऐसे ज़्यादा याद रहती हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकल करूँगी। मुझे सिर्फ थ्योरी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मतलब आज के टाइम में अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ खास याद भी नहीं है जो मैंने पढ़ा हुआ है। अभी जो चीज़ें मैं बल्कि देखती हूँ सीखती हूँ वो मुझे ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो मतलब इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक नीट के एग्ज़ाम की बात है तो मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था, पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में था, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था कि ये क्या है। फिर मैंने वैसे मौजम से पूछा तो मौजम ने मुझे बताया
सो बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारे क्वेश्चन के बारे में कि भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कम स्ट्रेस में रहकर पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें, और जो इतनी सारी चीज़ें बताई गई थी पेपर शीट को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को, रोल नंबर को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको पता था या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।